पहला पत्रस की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। प्रेरित पत्रस ने एशिया माइनर में ईसाइयों को रोमी सरकार की ओर से जल्द ही आने वाली उत्पीड़न की बढ़ती बाढ़ के लिए तैयार करने के लिए यह पत्र लिखा था। पत्रस ने अपने पुत्र की शुरुआत इन ईसाइयों को यह याद दिलाते हुए की कि उन्हें मृत्यु और क्षय की दुनिया में सुसमाचार को साझा करने और फैलाने में सक्षम होने की खुशी है। फिर वह उनके जीवन से अनावश्यक कष्टों को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ कष्ट सतावत के रूप में आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ये विश्वासी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेकर स्वयं पर ला रहे हैं। पतरस उन्हें अपने सभी रिश्तों में बुद्धिमान बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। उम्मीद करता है कि इससे उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। अंत में पतरस ने आगे आने वाले सतावट के वास्तविक खतरे का सामना करके इस पत्र को बंद कर दिया। वह पहला पतरस 3:13-14 में अपने संदेश के लिए मंच तैयार करते हुए कहता है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। यहाँ पतरस पहले वाली बात दोहरा रहा है कि अगर लोग सही तरीके से जिएं तो ज्यादातर लोगों को उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं होगी। वह उन लोगों के लिए खतरा नहीं है जो शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से हम एक अंधेरी दुनिया में रहते हैं जहां जो लोग सही काम करते हैं उनसे कभी कभी बुरे काम करने वालों से नफरत की जाती है। इस प्रकार की घृणा का शिकार होना एक आशीर्वाद है, भले ही इसे सहना बहुत कठिन है। जब हम पीड़ा के बीच भी अच्छा प्रेम करते हैं तो विश्वासियों में परमेश्वर के लिए शक्तिशाली गवाह बनने की क्षमता होती है। यह कितना महान साक्ष्य है। जब हम प्यार से प्रतिक्रिया करते हैं तो दुनिया की अपेक्षा से बहुत अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद पतरस ने वचन 14 से 17 में कहते हुए अपना प्रोत्साहन जारी रखा, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इस अध्याय में पतरस उनसे कह रहा है कि वे उत्पीड़न से ना डरें और ना ही चिंता करें। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है? इसका सरल उत्तर यह है शांति। शांति जो यह जानने से आती है कि मसीह किसी भी पीड़ा से पड़ा है, और जब हम अच्छा करने के लिए कष्ट उठाते हैं तो हम स्वयं मसीह का अनुकरण कर रहे होते हैं। कठिन समय में अनुसरण करने के लिए यीशु हमारे लिए आदर्श उदाहरण है। अच्छी खबर यह है कि हमें इसे स्वयं समझने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की वही आत्मा जो यीशु में काम करती है वही सताए हुए ईसाइयों में भी काम करती है जिन्होंने पतरस का पत्र पढ़ा था। अब अगला भाग पहला पतरस 3:18 से 22 एक दिलचस्प अंश है। यह ध्यान देने के बाद कि यीशु ने दूसरों को बचाने के लिए उत्पीड़न सहा, पतरस ने पुनरुत्थान में मसीह की अंतिम जीत का जश्न मनाया। साथ ही पुराने नियम की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी का भी उल्लेख किया। वचन 18 से 20 में हम देखते हैं, इसलिए कि मसीह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे यीशु ने उत्पीड़न और पीड़ा को सहन किया, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी। फिर भी वह अभी भी आत्मा में जीवित है। फिर पतरस नूह के चरित्र और भ्रष्टाचार की दुनिया की ओर मुड़ता है जिसने बाढ़ से पहले के दिनों में उसे घेर लिया था। हालांकि यह कुछ हद तक अनुचित लगता है। इसका सीधा संबंध इस पत्र के प्राप्तकर्ताओं से है जो बुराई से घिरे हुए हैं। यहाँ
नूह सताए गए कलीसिया की तस्वीर है, जहाज उद्धार की तस्वीर है और बाढ़ बपतिस्मा की तस्वीर है। जब नूह को पानी के माध्यम से सुरक्षित लाया गया तो ऐसा लगा मानो वह मृत्यु के बीच से आया हो और जीवन और स्वतंत्रता के लिए पुनर्जीवित हो गया हो। पतरस द्वारा उपयोग की गई कल्पना थोड़ी भ्रमित करने वाली है, लेकिन उसका संदेश वास्तव में काफी सरल है। वह अपने श्रोताओं से कह रहा है कि जो लोग उत्पीड़न सहेंगे उन्हें बचाया जाएगा और मरने के बाद भी उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। जैसे यीशु ने अच्छा करने के लिए कष्ट सहा, वैसे ही नूह ने भ्रष्ट दुनिया को धार्मिकता का उपदेश देने के लिए कष्ट सहा। इसलिए यदि हमें सताया जाना है तो जो अच्छा है उसके लिए हो। अब आप शायद अभी भी सोच रहे होंगे कि जेल में बंद ये आत्माएं कौन हैं, जिनके बारे में पतरस बात कर रहा है, और मसीह उन्हें उपदेश क्यों देते हैं। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि वास्तव में ऐसा कब हुआ था। यदि आप इस अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आपको इस प्रश्नों के कई अलग अलग उत्तर मिलेंगे, लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि यह अध्याय किस बारे में है तो इसे देखना सुरक्षित हो सकता है। ये जेल में बंद आत्माएं अन्यायी लोग हैं जो नूह के उपदेश को नजरअंदाज करते हैं और उसे सताते हैं क्योंकि वे नहीं सुनते। वे अब जेल में हैं। यदि यह मामला है तो यीशु ने अपनी आत्मा के माध्यम से जल प्रलय से पहले उन्हें उपदेश दिया जो नूह में कार्य कर रहा है। भले ही यह व्याख्या सही नहीं है, पतरस ने जो महत्वपूर्ण बात बताई है वह यह है कि बुराई के लिए पीड़ित होने की तुलना में धार्मिकता के लिए पीड़ित होना बेहतर है। ध्यान दें कि इस कहानी में यह भ्रष्ट लोग और नूह दोनों पीड़ित हैं। नूह को अंधेरे में रोशनी होने और सफलता के बिना उपदेश देने के सभी सामान्य परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नूह के परिवार को छोड़कर अन्य लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अंत में नूह जीवित रहता है जबकि वे मर जाते हैं। पतरस उस जहाज को देखता है जो उसकी और उसके परिवार की रक्षा करता है, उद्धार के वादे के रूप में, क्योंकि यह एक अन्यथा निराशाजनक स्थिति में जीवन प्रदान करता है। पहला पतरस 3:20 और 21 में लिखा है, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा का कार्य इसी प्रकार हमारे लिए मुक्ति का प्रतीक है, क्योंकि हम मृत्यु के जल से होकर पुनरुत्थान जीवन में प्रवेश करते हैं। जब हम यीशु और नूह दोनों की तरह धार्मिकता के लिए कष्ट सहते हैं तो दो वफादार परिणाम होते हैं। हमारा जीवन खोए हुए लोगों के लिए सुसमाचार सुनाना है और हम स्वयं सत्य को जानते हैं और मसीह में स्वतंत्र हैं। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, हम अक्सर संघर्ष और पीड़ा को अपने जीवन में घुसपैठियों के रूप में लेबल करते हैं और अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ बुरी चीजें क्यों घटित होती है। निश्चित रूप से ऐसे समय थे जब नूह ने चारों ओर देखा और सोचा कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा था। दुर्भाग्य से पतित दुनिया में पीड़ा जीवन का एक हिस्सा है। हालांकि जो चीज हमें दुनिया से अलग बनाती है वो है मसीह में हमारी आशा। हमें भरोसा है कि हम विश्वास के साथ कष्टों का सामना कर सकते हैं। यह सब प्रभु की खुशी और उनके वादों में मौजूद ताकत के कारण है। डहने के बजाय हमारे पास मजबूत होने की शक्ति है। पतरस के शब्द चुनौतीपूर्ण है और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपनी पीड़ा को कैसे देखते हैं। क्या हम इसे एक घुसपैठिए के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा जिसके हम योग्य नहीं हैं क्योंकि हम मसीह के अनुयायी हैं? यदि आप इस पत्र का अध्ययन करना जारी रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपको इस जीवन में कठिनाइयों और परीक्षणों की उम्मीद करनी चाहिए और उत्पीड़न के कारण उनका सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास विश्वास की कमी है।
आपको यह भी पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको उन समस्याओं का जवाब इस तरह से देने का अनुग्रह दिया है जो उसे महिमा देता है, दूसरों को जीतता है और आपको यीशु के जैसा बनाता है। पहला पतरस 4:1-2 कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। वह यहाँ किस उसी उद्देश्य की बात कर रहा है, शरीर में कष्ट उठाना। हालांकि यह सच है कि कई विश्वासियों ने समय के साथ अपने विश्वास के लिए अपने शरीर में दर्द सहा है। पतरस का कहना इस बारे में अधिक है कि ऐसा क्यों है कि हम किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं। मसीह का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है और इसके लिए वह कष्ट सहता है। कलीसिया का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है और इसके लिए हमें कष्ट सहना पड़ेगा। पतरस पद 12-13 में असंभव प्रतीत होने वाली सलाह देता है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यह सिर्फ बातें नहीं है, पतरस इसे जीता है। प्रेरितों के काम 5:41 में पतरस और कुछ अन्य लोगों को यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए कोड़े मारे जाने के बाद हम पढ़ते हैं, वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। न केवल पतरस इस शिक्षा को अपनाता है, बल्कि हम प्रेरितों और पत्रियों में कई प्रारंभिक कलीसिया नेताओं द्वारा पीड़ा के प्रति इस तरह की प्रतिक्रिया के अनगिनत उदाहरणों के बारे में पढ़ते हैं। अब विचार करें कि पहला पतरस 4:19 क्या कहता है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दें। कुछ ईसाइयों का मानना है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोगों को कष्ट हो। खैर, पतरस आदर पूर्वक लेकिन दृढ़ता से असहमत होंगे। उनका दावा है कि कभी कभी आपके लिए कष्ट सहना परमेश्वर की इच्छा होती है, और यदि आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कष्ट सहने के लिए बुलाया गया है, तो आप वह करते रह सकते हैं जो सही है, और अपने आप को उस परमेश्वर को समर्पित करें जिसने आपको बनाया है, आपसे प्यार करता है और जो आपके लिए सबसे अच्छा वह चाहता है। आपका परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। क्या आप आज उस पर विश्वास करते हैं? आपका परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। वह पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से दर्द को आध्यात्मिक परिपक्वता में बदलने में आपकी सहायता करेगा। पहला पतरस 4:14 में वह लिखता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अगले 2 वचनों में उसने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें पहला पतरस 4:15-16 में कहते हुए मूर्खतापूर्ण कष्ट को धन्य उत्पीड़न के रूप में भ्रमित नहीं करना चाहिए। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। अब पहला पतरस 5 में पतरस एक धर्मी पीड़ित और हमारी आत्माओं के चरवाहे और संरक्षक के रूप में मसीह के उदाहरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पतरस के श्रोताओं के कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन परीक्षणों के दौरान कलीसियाओं का नेतृत्व पीड़ितों की मदद करने में सहायक होगा। उन्हें मसीह के साथ और उनकी देखभाल के अधीन लोगों के साथ सही होने की आवश्यकता है।
हमारे लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय कलीसिया कोई व्यवसाय नहीं है, यह एक समुदाय है और शिष्यत्व का केंद्र है। हाँ, हम नए नियम के पवित्र शास्त्र में भी देखते हैं कि कलीसियाओं का नेतृत्व और संरचना की आवश्यकता है, लेकिन उन अगुओं को पारदर्शी और परिवर्तित जीवन जीने की आवश्यकता है। तो पतरस निर्देशों की एक श्रृंखला देता है। सबसे पहले अध्याय 5 वचन 2 में यह कहते हुए उनके कार्य के लिए मंच तैयार करता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। चरवाहों के रूप में उन्हें हमेशा परमेश्वर की इच्छा की तलाश करनी चाहिए, ना कि अपनी इच्छा की। उन्हें लालच से बचना चाहिए, उन्हें किसी को धमकाना नहीं चाहिए, उन्हें नेतृत्व करने के लिए धमकी देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और उन्हें खुद का विज्ञापन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय एक चरवाहे को विनम्र होना चाहिए और उदाहरण के साथ नेतृत्व करना चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि मसीह के परिवार में नेताओं के रूप में उनकी पीठ पर एक लक्ष्य है, दोनों शैतान से और जो कलीसिया पर अत्याचार कर रहे हैं। पत्र के अंत में हमें एक महान पद मिलता है, पहला पतरस 5:10, जो कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पतरस और उन सभी के साथ ऐसा ही होता है जो कष्ट सहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। आप आज निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि हमसे पहले जो लोग गए हैं वे वही करेंगे जो सही है, भले ही आपको इसके लिए कष्ट सहना पड़े। परमेश्वर को आपके कष्टों में आपको अनुग्रह प्रदान करने दें और आप पाएंगे कि वह आपके भीतर और आपके माध्यम से कार्य कर रहा है।